Hello students, today we are going to continue our lesson crop production and management. So today I am going to take second lecture of continue chapter. Okay students, so in the first chapter, in the first lecture हमने देखा था, स्टडीड दैट पहले एंड गुजो जब उनके अंकल के घर पे समर वेकेशन में जाते हैं, देन ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर आस्किंग सम क्वेश्चंस, दे वर ईगर टू नो समथिंग रिगार्डिंग द फार्म. सो बहुत सारे टूल्स जैसे खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लॉव एक्सेट्रा उनके अंकल ने दिखाए. उनका क्या क्या यूज होता है वो भी उन्होंने समझाया. एंड देन अचानक उनको ये भी क्वेश्चन हुआ, करे ये प्लांट्स जो है, इतना सारा जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स तो खुद अपना खाना बनाता है. मीन्स प्लांट हैज टू नॉट गो समवेयर एल्स टू फाइंड फूड. तो वो तो ठीक है, लेकिन हम तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम तो हमारा खाना नहीं बनाते हैं. तो हमारी जनसंख्या, हमारा देश बहुत बड़ा है और उसमें जनसंख्या यानी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है. तो इतने सारे लोगों को किस तरह प्लांट मतलब फूड पहुंच पाता होगा, और उस टाइम ये कंफ्यूज हो रहा है. सो यहाँ पे देखो, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. और बाद में पहले ने कहा था कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल, कि फूड जो है, जो खुराक है, वो हमें लार्ज स्केल के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वो जो है फूड प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट नेसेसरी करना पड़ेगा. और बाद में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आई. उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि जैसे कि 10,000 BC 10,000 BC से पहले जो लोग थे, मीन्स ह्यूमन बीइंग, वेयर नोमेडिक. नोमेडिक का मतलब मैंने समझाया था कि मीन्स दैट पीपल इज नॉट staying at one place, they were wandering here and there. मतलब वो घूमते फिरते रहते थे. क्यों? कि एक तो फूड ढूंढने के लिए, फूड एंड शेल्टर फाइंड करने के लिए, मतलब खाना और रहना दोनों की फाइंडिंग के लिए, दोनों जगह को यानी कि फूड एंड शेल्टर दोनों को फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए घूमते फिरते रहते थे. और वो क्या क्या खाते थे? तो कच्चा फ्रूट्स, कच्चा वेजिटेबल्स, एंड ऑल्सो दे वर हंटिंग. और वो शिकार भी कर रहे थे एनिमल्स का, और उसको अपना फूड के फॉर्म में लेते थे. लेकिन बाद में लेटर वो लोग अपना जो है वो जो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने लग गए क्रॉप उगाने की, यानी कि कोई फसल उगाने का, उसमें थोड़ा राइस, व्हीट इसे उगाना स्टार्ट किया. और बाद में एक नया वर्ड सामने आया, और वो जो वर्ड है एग्रीकल्चर. क्या कहते हैं उसको? खेती, यानी एग्रीकल्चर वर्ड आया. और बाद में हमने जो डेफिनेशन थी वो क्रॉप की पढ़ी थी. तो फाइनली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? क्रॉप कैन बी डिफाइंड दैट सेम काइंड, मतलब एक ही प्रकार के प्लांट्स एक ही जगह पे और लार्ज स्केल, मतलब लार्ज मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने पढ़ी थी यहाँ पे कि गिवन द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप. क्रॉप मतलब फसल. तो फसल की व्याख्या कैसे दे सकते हैं कि जब एक ही प्रकार का जब प्लांट्स है और एक ही जगह, मतलब बहुत बड़ी जगह पे जब उसको उगाया जाता है, मतलब कल्टीवेट किया जाता है, और वो जो एक प्रकार का एक ही टाइप का जो हमारे सामने प्लांट्स का एक ग्रोइंग होकर हमारे सामने जो आता है, उसको क्रॉप कहा जाता है, यानी कि फसल कही जाती है. हम सबको पता है बेटा, जैसे फसल किस किस की, यानी क्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं. तो व्हीट मतलब गेहूँ, फिर राइस मतलब चावल, फिर हमने देखा था सोयाबीन, ग्राउंडनट. हम जो एक साथ एक खेत पे उगाते हैं उसको हम फसल कहते हैं, यानी कि उसको क्रॉप्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? क्रॉप्स कहा जाता है. सो यू मीन्स हमने ये भी देखा था, यू जस्ट स्टडीड आल्सो, कि मैंने बताया था सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स भी समझाया था. और बाद में हमने ये भी देखा था कि जिस तरह यहाँ पे देखिए, आप बच्चों को यहाँ तक पॉइंट दिया था हमने कि जैसे कि हमारा देश जैसे जनसंख्या में तो बड़ा है, मीन्स इन द पॉपुलेशन साइज, इफ यू आर डिवाइडिंग द क्लास कैटेगरी और क्लासिफिकेशंस, देन हमारा जो देश है वो तो जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा देश एरियाज में भी बहुत बड़ा है.
एंड इन दैट एरिया जस्ट वी हैव द डाइवर्सिटी, मतलब उसमें भी हमें डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ा, जब क्षेत्र वाइज की देखा जाए तो नॉर्थ से ईस्ट, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं पर भी आप जाओगे एक जगह दूसरे, तो वहाँ पे उनकी क्लाइमेट्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। उसमें टेम्परेचर यानी तापमान का भी बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। फिर उसमें हमें जैसे कि ह्यूमिडिटी जो है वो भी अलग अलग दिखाई देती है, जो एनवायरमेंट में जो भेज कहा जाता है। फिर रेनी सीजन में रेन फॉलिंग, जो रेन फॉल्स होता है मतलब बारिश का जो होना, वो भी अलग अलग क्षेत्र पे यानी कि एरियाज में अलग अलग हमें दिखाई देती है। और इनकी वजह से जो खेत यानी कि जो फार्मिंग जो होता है, जो फील्ड वर्क होता है, यानी कि जो क्रॉप्स उगने की जो डिफरेंशिएटिंग क्रिएटिंग जो होता है हमारे सामने, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं बेस्ड ऑन दिस क्लाइमेट चेंजेस। और वो जो क्रॉप्स जो है, वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट इन द कंट्री, हम अलग अलग दो पैटर्न्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो आज हमें बच्चों देखना है। और आज हम यही देखेंगे कि किस तरह क्रॉप्स को आगे का मतलब जो क्लासिफिकेशन और वो क्रॉप किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, वहाँ उस टॉपिक के आगे तरफ हमें जाना है बच्चों। तो आज के टॉपिक के लिए आओ चलो पढ़ते हैं बच्चों। So students, here just we have to see the two types of the crops growing in India, in that our country. So despite this diversity, मतलब जो हमारे डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता जो हमारे देश में पाई जाती है क्लाइमेट के बेस के ऊपर, ड्यू टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, मतलब बारिश जो गिरती है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, उसके हिसाब से हमारे देश के अंदर जो दो क्रॉप्स उगाया जाता है, मतलब वन इज दैट खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज द रबी क्रॉप्स। तो उसमें से हम पहले पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। जो रेनी सीजन में जो उगाया जाता है, जो रेनी सीजन के अंदर जो बोया जाता है, सोन मतलब बोना, आपको मैं बताऊं तो पता चल जाएगा। आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज सेड टू बी द सोइंग, SOWING, सोइंग। यहाँ पे जो सीड्स आर देयर जिनको बोया जाता है, that is said to be the sowing here. Here is also this one is the all methods जो ट्रैक्टर के बिना बट हेल्पिंग ऑफ एनिमल्स से यहाँ पे सोविंग किया जाता है बच्चों। सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब बारिश के सीजन के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर जब क्रॉप्स को उगाया जाता है, दैट इज सेड टू बी द खरीफ क्रॉप्स, जो सोन किया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम द जून टू सितंबर। आपको पता है जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो जून 15 जून के आसपास से बारिश रेन स्टार्ट हो जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 मंथ्स स्पेशली फॉर द रेनी सीजन। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम खरीफ क्रॉप्स सोन किया जाता है। एंड इसमें कौन कौन से क्रॉप स्पेशली उगाए जाते हैं? सो पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये आपने सब देखा होगा। पेडी मीन्स धान, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड। See now Rabi crops I would like to explain. The crops grown in the winter season are called Rabi crops. मतलब जो विंटर सीजन में शीत ऋतु के अंदर जो क्रॉप्स मतलब उगाया जाता है, बोया जाता है, that is said to be the Rabi crops. Their time period is generally from the October to March. मतलब October, November, December, March. October, November, December, January, February and March. During this month, these crops are growing. So example of the Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. ये जो है वो स्पेशली विंटर सीजन के अंदर उगाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्रॉप्स। Here you can see this is the one type of the wheat. So wheat specially growing during the winter season. जब हम बारिश की ऋतु में जो फसल लेने के बाद हमारे इंडिया में फार्मर्स आर ग्रोइंग व्हीट, तो ये व्हीट इज द रबी क्रॉप्स। देन दिस वन इज द पी, पी मतलब मटर। जो मटर है वो भी स्पेशली इट इज ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एंड देन दिस वन इज द लिनसीड। बच्चों लिनसीड आपके लिए नया वर्ड लगता होगा, लेकिन नया नहीं है, फसल नहीं है, वर्ड नया लगता होगा। लिनसीड को आप देख सकते हो, स्पेशली वी आर सेइंग इट इज अ तल, तल इसको कहा जाता है, तल।
So this is the linseed. It is said to be the linseed. And this is the mustard. Mustard में no words might be you heard the new leaf. Mustard मतलब जो हम तुअर दाल करते हैं, तुअर दाल. So this is said to be the mustard. These are the means finally crops growing during the winter. Besides this, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इसके साथ pulses का मतलब होता है बहुत सारी दाल, and vegetables are grown during the summer at many places. बहुत सारी जगह पे जो pulses यानी बहुत सारी दाल and vegetable जो होता है वो summer days के अंदर भी during the summer season also it is growing, ये उगाया जाता है. तो बच्चों हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिया कि खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और कौन से सीजन में ये उगाया जाता है, मतलब इट इज ग्रोइंग. सो वी स्टडीड नाउ. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बहुत सारे बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन से होती है क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए. जैसे कि बेटा हम लोगों को फसल का उत्पादन करना है. सो फसल का उत्पादन करने के लिए, फसल की उपज करने के लिए हमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे गुजो इज आस्किंग समथिंग हियर दैट व्हाई कैन पेडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. इनका ये क्वेश्चन है कि पेडी जो है उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाते होंगे. तब यहाँ पहले उनको थोड़ा समझ करके और सोच करके जवाब देती है कि पेडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर. पेडी मतलब धान, आपको अभी मैंने बताया था बच्चों पेडी. Friends, you can see here this is the paddy crops. पेडी मतलब वी कैन से चावल, राइस, जो डांगर, इनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. सो हियर सेम आंसर इट इज गिवन बाय हियर. सेड हियर दैट पेडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब ज्यादा पानी चाहिए. देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. तो वो रेनी सीजन में उगाया जाता है. सो कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज. मतलब कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब जो खेती है क्रॉप की वो कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी किया जाता है बाय द फार्मर्स, किसान के द्वारा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जो टाइम, जैसे कि मैं खरीफ क्रॉप से तो जून से लेकर के सितंबर तक ये जो सीजन है उस क्रॉप की, ड्यूरिंग दैट टाइम फार्मर्स आर डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट एक्टिविटीज. वो कितनी सारी एक्टिविटीज इसके ऊपर करते हैं वो क्रॉप को कंप्लीट ग्रो करने के लिए. So you may find that these activities are similar to those carried out by the gardeners or even by when you grow ornamental plants in your house. जैसे हम हमारे ornamental plants घर पे उगाते हैं, मतलब हमारे जो रूम, हमारा जो होम्स होता है, हमारा हाउस होता है, उसके आसपास जो उगाते हैं, उस ornamental जो हमारे प्लांट्स उगाने में जो हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उसको एक फार्मर को एक प्रकार का को ग्रो करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है. आई वुड लाइक टू शो सम ऑर्नामेंटल. स्टूडेंट्स, यू कैन सी मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हमारे घर के आसपास हम उनको ग्रो करवाते हैं फॉर द फ्लावर्स एंड फॉर द डेकोरेशन पर्पज ओनली. सो इसमें हम हर दिन डेली जस्ट वी आर गिविंग द वाटर्स एज वेल वी आर टेकिंग सो मच केयर टू ग्रो प्रॉपरली टू इट. तो ये मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम जिस तरह मेहनत करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, उस तरह की एक्टिविटी एक क्रॉप, मतलब व्हीट हो, ग्राउंडनट हो, सोयाबीन हो या एनी अदर क्रॉप्स हो, उसको कंप्लीट ग्रो करने के लिए उस सीजन में फार्मर्स आर डूइंग द एक्टिविटीज. और दूसरा जो माली होता है या गार्डनर जो होता है वो फ्लावर्स के बगीचा के अंदर या अदर जो गार्डन होते हैं उसमें हर दिन की जो एक्टिविटी करनी पड़ती है वो एक्टिविटी फार्मर्स को भी क्रॉप ग्रो करने के लिए करनी पड़ती है. So these activities or tasks, जो भी इस तरह की activities और tasks are taken by the farmers are said to be the agricultural practice. उसको क्या कहा जाता है? Agricultural practice कहा जाता है. मतलब कृषि के एक जो कार्य, कृषि कार्य कहा जाता है. These activities are listed below. यहाँ पे वो एक्टिविटी दी है. पहली एक्टिविटी उसमें आती है जो क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहली एक्टिविटी फार्मर्स यानी कि जो किसान होता है वो क्या करनी पड़ती है? दैट इज सेड टू बी द प्रिपरेशन ऑफ सोइल. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को प्रिपरेशन किया जाता है, मतलब जमीन को प्रिपेयर की जाती है, जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको. बाद में जमीन का प्रिपेयर करने के बाद उसमें सोइंग किया जाता है, मतलब बोया जाता है बीज, सीड्स, एंड देन उसमें एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें बाद में खाद्य और फर्टिलाइजर, उर्वरक डाला जाता है.
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बाद में इसमें इरिगेशन किया जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है। बाद में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, जो हमें नहीं जरूरत ऐसे ग्रास क्रॉप्स के अंदर उग जाते हैं, फसल में उग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे घास होता है ग्रास कि वो अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए, और वो क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, मतलब ग्रो हो जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है उससे क्रॉप को, और उसको निकाला जाता है। और बाद में हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उसमें फिर कटाई करनी पड़ती है। और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करके उसको कटिंग करके उसमें से अलग अलग प्रोसेस से निकाला जाता है, और बाद में स्टोरेज में संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। These 7 points are there: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from the weeds, harvesting and storage. We have to see one by one. हम start करेंगे preparation of soil, and I will make it very clear to explain properly. So students, in the next class we shall see all the things. Now just you have to write down the definition, all the points, very details, whatever I explained in your fair book, and next class we shall see the preparation of a soil. Thank you students.